देखो यार, अगर तुम लोग क्रिस जेरिको के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि जेरिको के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर जेरिको का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर जॉस अलेक्जेंडर का डेब्यू टीज हो चुका है। डार्बी एलन एईडब्ल्यू पे कब रिटर्न करेंगे, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। तो वहीं एईडब्ल्यू के बाहर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने से पहले मीरो एक और इंडी कंपनी पर अपीयर होने वाले गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ले चैंपियन क्रिस जेरिको की। बात करें अगर यहाँ पर क्रिस जेरिको की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर लंबे टाइम के बाद जेरिको पेपर व्यू के ऊपर मेन कार्ड पर मेजर टाइटल मैच के अंदर रसल करेंगे, जहाँ पर जेरिको आरओएच का वर्ल्ड चैंपियनशिप हमें यहाँ पर बैंडिडो के खिलाफ मेन पेपर व्यू पर डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और ये मैच यहाँ पर टाइटल वर्सेज मास्क मैच होने वाला है। और यहीं जेरिको के इतने बड़े हाई प्रोफाइल मैच से पहले आज यहाँ पर जेरिको जब उनका इंटरव्यू दे रहे थे, तो जेरिको के इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको से ये पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करना चाहेंगे। और अब जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है और कंपनी के अंदर काफ़ी सारे लोग बाहर जा चुके गए, तो क्या यहाँ पर ट्रिपल एच के कंपनी को टेक ओवर करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेरिको वापस जाना चाहेंगे। तो जेरिको जवाब देकर ये कहते गए कि क्रिस जेरिको यहाँ पर पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाने का सोच सकते थे, और एईडब्ल्यू कंपनी अगर नहीं खुली होती तो शायद यहाँ पर जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस भी गए होते। बट जब यहाँ पर जेरिको ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन भी किया था, उस समय भी जेरिको के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने का ऑप्शन था। बट जेरिको ने उनके करियर के ऊपर गैम्बल लिया और उन्होंने एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया। और जेरिको इस चीज़ को लेकर काफ़ी हैप्पी गए कि वो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए 5 सालों से काम कर रहे गए। बट जहाँ तक बात रही जेरिको के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने की, तो जेरिको का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के चेंज होने से जेरिको को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और हो सकता है जेरिको सच में फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाए, बट ये भी हो सकता है कि जेरिको कभी भी वापस नहीं जाए। और फिलहाल यहाँ पर जेरिको ने नहीं सोचा है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कभी वापस जाएंगे या नहीं, बट रेसलिंग बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए जेरिको इसका क्लियर जवाब नहीं दे सकते गए कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाएंगे या नहीं। गाइस जिस तरीके से जेरिको ने आंसर किया है वो देखकर यहाँ पर डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि जेरिको फ्यूचर में कभी ना कभी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाएंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यहाँ पर जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस कब जाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। गाइस बात करें अगर यहाँ पर जॉन मॉक्सली की, तो गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के पहले जॉन मॉक्सली ने भी फिलाडेल्फिया में आज उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के फ्यूचर को लेकर बात की, जहाँ पर मॉक्सली का ये कहना है कि वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के पास आज के टाइम के ऊपर दुनिया के और किसी भी कंपनी के मुकाबले बेस्ट यंग टैलेंट है। बट सेम टाइम पर मॉक्सली ये भी बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो यंग रेसलर्स है वो यहाँ पर उनका पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे हैं। और मॉक्सली एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में कई सारे ऐसे रेसलर्स को देखते गए जो यहाँ पर कंपनी के अंदर मेजर स्टार बनने की काबिलियत रखते गए, बट वो रेसलर्स यहाँ पर ना तो अपने पोटेंशियल को यूज कर रहे गए और ना ही वो यहाँ पर बड़ा स्टार बनने के लिए मेहनत कर रहे गए। और मॉक्सली का ये कहना है कि मॉक्सली ये बिलीव करते गए कि आज से 4-5 साल के बाद वो रेसलर्स यहाँ पर अपने करियर को लेकर रिग्रेट करेंगे कि उन्हें यहाँ पर उनके यंग एज में मेहनत करनी चाहिए थी। बट मॉक्सली यहाँ पर किसी रेसलर का नाम लेकर किसी भी रेसलर को बदनाम करना नहीं चाहेंगे। और मॉक्सली सिंपली इंटरव्यू के द्वारा एईडब्ल्यू के यंग टैलेंट को ये मैसेज देना चाहते गए कि उन्हें यहाँ पर अभी से मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि शायद यहाँ पर बाद में उन्हें चांस नहीं मिलेगा। और मॉक्सली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी तभी ग्रो करेगी जब कंपनी के यंग रेसलर्स कंपनी को आगे ले जाने में मेहनत करेंगे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के कौन कौन से रेसलर एईडब्ल्यू के फ्यूचर सुपरस्टार बनते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार मीरो की। बात करें अगर यहाँ पर मीरो की, तो गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, मीरो के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद ऑलरेडी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ री-साइन कर चुके गए। और पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया है कि लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रूसेफ को साइन कर लिया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में रूसेफ के साइन होने के बाद अब वो किसी भी समय के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न हो सकते गए। बट यहीं रूसेफ के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने से पहले अब रूसेफ यहाँ पर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक और इंडी कंपनी के ऊपर अपीयर होने वाले गए।
गए। गाइज यहाँ पर नॉक प्रो रेसलिंग ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर 16 अप्रैल के ऊपर रूसेफ यहाँ पर उनके शो पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर अपीयर होने वाले गए। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रूसेफ यहाँ पर जब नॉक प्रो रेसलिंग पर अपीयर होते गए तो रूसेफ यहाँ पर एग्जैक्टली शो के ऊपर क्या करते गए और रेसलमेनिया वीकेंड में रूसेफ के मीट एंड ग्रीट के अलावा क्या वो WWE के बाहर कोई और मैच रेसल करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार डार्बी एलन की। well, बात करें अगर यहाँ पर डार्बी एलन की तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डार्बी एलन AEW के अंदर हाल फिलहाल में वापस नहीं आने वाले गए क्योंकि डार्बी एलन AEW के बाहर अब यहाँ पर उनका वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम पूरा करने जा रहे गए और डार्बी एलन ऑफिशियली अप्रैल महीने के अंदर माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्लाइंब करने वाले गए, जहां पर डार्बी ने खुद ये कंफर्म किया है कि 15 अप्रैल के ऊपर डार्बी एलन ऑफिशियली यहां पर माउंट एवरेस्ट के लिए निकलने वाले गए। और अब जबकि डार्बी एलन माउंट एवरेस्ट के ऊपर जा रहे गए तो ना तो डार्बी एलन ओवन कप टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे, ना ही डार्बी एलन AEW के डबल और नथिंग का हिस्सा होंगे। बट अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि डार्बी एलन AEW के ऑल इन के ऊपर अपीयर होंगे या नहीं। वेल गाइस यहाँ पर क्योंकि डार्बी एलन माउंट एवरेस्ट के ऊपर 15 अप्रैल के ऊपर जा रहे गए तो इसीलिए डार्बी एलन को माउंट एवरेस्ट पर जाने के बाद करीबन 2 महीने का टाइम लगने वाला है। और नॉर्मली यहाँ पर जो भी लोग माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते गए उन लोगों के वेल प्रोफेशनल ट्रेंड होने के बाद भी उन्हें यहाँ पर लगभग 2 महीने का टाइम लगता है। और डार्बी एलन के प्रोफेशनल ना होने के बाद भी अगर यहाँ पर डार्बी एलन भी 2 महीने का टाइम लेते गए तो डार्बी के माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके वापस आने के बाद उन्हें यहाँ पर उनके बॉडी को रिकवर करने के अंदर कम से कम 3 हफ्तों का टाइम लगेगा। और गाइज इस हिसाब से डार्बी एलन के माउंट एवरेस्ट पर जाने की वजह से कम 3 महीने उन्हें रेसलिंग से दूर रहना पड़ेगा। और इसीलिए इस चीज के बहुत ही कम चांसेस है कि डार्बी एलन ऑल इन के ऊपर भी शायद ही अपीयर हो। और अगर यहाँ पर डार्बी ऑल इन पर अपीयर भी होते गए तो शायद यहाँ पर वो शो के ऊपर रेसल नहीं करेंगे। और अभी आने वाला टाइम बताएगा कि डार्बी एलन ऑल इन से पहले AEW के ऊपर रिटर्न कर पाते हैं या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही अपकमिंग शो की तो अब मैं आपको बता दूं AEW के कल होने वाले डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर AEW सुपरस्टार मैक्स कास्टर एक बार फिर से ओपन चैलेंज देने वाले गए। और लगातार AEW के अंदर 7 ओपन चैलेंज मैचेस को हार जाने के बाद टोनी खान ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि कल यहाँ पर डायनेस्टी के 0 आवर के ऊपर हमें यहाँ पर मैक्स कास्टर का ओपन चैलेंज देखने को मिलेगा। और जब से टोनी खान ने इस चीज़ को अनाउंस किया है तब से ही इस चीज़ को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली मैक्स कास्टर के ओपन चैलेंज का जवाब TNA रेसलिंग के फॉर्मर सुपरस्टार जॉस अलेक्जेंडर देंगे। और क्योंकि हाल फिलहाल में जॉस अलेक्जेंडर के AEW ज्वाइन करने को लेकर काफ़ी सारी रूमर्स भी चले गए तो अब यहाँ पर रूमर्स और ज़्यादा तेज हो रहे गए और लोगों को लग रहा है कि जॉस अलेक्जेंडर कल डायनेस्टी के ऊपर डेब्यू करते हुए मैक्स कास्टर के ओपन चैलेंज का जवाब देंगे। और मुझे यहाँ पर इसके बहुत ही कम चांसेस लगते गए क्योंकि मैक्स कास्टर का ये जो ओपन चैलेंज होने वाला है ये मेन पेपर व्यू पर ना होकर बल्कि 0 आवर पर होगा। और मुझे इस चीज़ के हाई चांसेस लगते गए कि पॉसिबली एंथोनी बोवेन कल शो के ऊपर रिटर्न करेंगे और वो यहाँ पर मैक्स कास्टर के ओपन चैलेंज का जवाब दे सकते गए। अब ये तो कल पेपर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि जॉस अलेक्जेंडर एंथोनी बोवेन में से कौन यहाँ पर मैक्स कास्टर के ओपन चैलेंज का जवाब देता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।